भाविश, आपको एक बड़े मज़े का शेर सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल सुनाइए। है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए इस पे दिलो जान वगैरह। ये जो आपने शेर सुनाया ना, तो मुझे थोड़ी सी खुशफहमी हो सकती थी कि शायद आपने मैंने इसीलिए आपकी तरफ देख के नहीं पढ़ा है शेर, हाँ, कहीं और लेकिन देख के उसके पढ़ा दो है। रीजन है कि खुशफहमी क्यों नहीं हुई। एक तो आप मेरी तरफ देख नहीं रहे थे, दूसरा जो आपने वर्ड वगैरह यूज़ किया, तो हमारे साथ जो सब गेस्ट मौजूद हैं उनके नाम के साथ सिनोनिमस है ये वर्ड वगैरह। बिल्कुल। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं मुश पंजवानी फ्रॉम कॉफ़ी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शेर पड़ा भाई, जबरदस्त, क्या ओपनिंग है। आपकी शख्सियत से मिलता जुलता है ना, आपकी जो एनर्जी है मज़ा आ गया। और आपकी Good जो opening मुस्कुराहट है, तो वो खुद ही शेर आ गया। ये क्या किया जबरदस्त, जाए। बहुत ज़बरदस्त। और जो वगैरह वर्ड है ना, तो दैट इज़ नाइस। अच्छा जी, मुझे बताएं, एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम बहुत सारी बातें जो आपसे करेंगे। मुझे बताएं कि अगर हम थोड़ा सा ये आपसे पूछें कि क्या हमेशा से आपने ख्वाब देखा था मैं कारोबार करूँगा, या कभी जॉब वगैरह भी किया? नहीं, मैंने तो ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जॉब्स में गुजारा और ख्वाब देखे थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में करनी है। तो बचपन के ख्वाबों में बिज़नेस का पर्टिकुलरली कोई ख्वाब नहीं था। मेरी लाइफ का बिगिनिंग जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हुआ था। तो उस वक्त जो ख्वाब थे वो इस तरह के थे कि 3 वक्त का खाना मिले, उस तरह के ख्वाब थे पहले। अच्छा। कंफर्टेबल रहने की जगह मिले जिसमें पानी और बिजली आती हो, तो उस तरह के ख्वाब थे। फिर जब लाइफ थोड़ी और आगे बढ़ी तो फिर ख्वाब चेंज हुए, फिर और ख्वाब चेंज हुए। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो ख्वाब है वो जॉब करने के दौरान डेवलप हुआ कभी। और मैं उस वक्त हांगकांग में जॉब करता था और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता था मेरी कंसल्टिंग और मेरी ट्रेनिंग की वजह से। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई कि ये इतने सारे लोगों के मैं बिजनेसेस बिल्ड कर रहा हूँ इतनी सारे कंट्रीज़ में, तो मुझे भी अपना बिज़नेस बिल्ड करना है और मैं रेडी हो चुका हूँ इस काम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। इस तरह की कॉफ़ी वगैरह। अच्छा, ये कॉफ़ी वगैरह में देखिए, पाकिस्तानी जो है ना वो तो चाय के चस्के वाली कौम है। आप बाहर निकलें तो वो आज़ाद चाय, ग़ुलाम चाय, कोयटा चाय, ढाबा चाय। बल्कि पिछले दिनों तो माविश मैंने वो एक देखा, उस पर लिखा था आखिरी चाय। अब मैंने कहा भाई ये पीने वाले की आखिरी चाय है, पिलाने वाले की आखिरी चाय, ये चाय का दुनिया का आखिरी कप है ये। सो एक ऐसी कौम जहाँ चाय उसका मतलब पता है आपको? आखिरी चाय का कि ये आखिर है, इसके बाद कॉफ़ी पिए हैं। इससे बेस्ट कोई नहीं है। ये मैंने पंजाब में सीखा। अच्छा। आखिर। हाँ, आखिरी हो गई। आखिर हो गया, मतलब इससे बेहतर चाय तो मिल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में वो सेंस बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। नहीं, उसी सेंस में क्या होगा, आखिरी कप तो नहीं होगा। हाँ, और वो आखिरी लेकिन नहीं होता, वो आखिर कहते हैं पंजाब में। वो मैंने सीखा जब लाहौर के ट्रिप्स लगना शुरू हुए कि तो एकदम आखिर है। तो मैंने कहा क्या मतलब आखिर है? बोला आखिर का मतलब फैंटास्टिक है, वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट, हाँ, ये अल्टीमेट है। तो ये चाय की चाहत, वैसे अच्छा नाम है चाय की चाहत। अगर कोई रखना चाहे तो कॉपीराइट के हमें पैसे भिजवा दीजिएगा। सो ये चाय की चाहत वाली कौम में ये कॉफ़ी लाने की ज़रूरत, इट्स अ बिग डिसीजन। तो ये ख्याल कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इसका बैकग्राउंड ये है कि आइडिया ये नहीं है कि हम कॉफ़ी पीने वालों को और चाय पीने वालों को कॉफ़ी पिलाएंगे। आइडिया वो है ही नहीं। आइडिया जो बिज़नेस का है वो ये नहीं है कि कॉफ़ी पिलाना है। आइडिया है बिज़नेस का कॉफ़ी शॉप। क्या होता है कॉफ़ी शॉप? इज़ सिनोनिमस टू अ प्लेस जो मेरे ख्याल में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान में, जो दुनिया भर में होती है। तो मैं हांगकांग में जब जॉब करता था तो बहुत ट्रैवलिंग करता था। तो जब इंसान ट्रैवलिंग करता है तो वहाँ पे जब किसी ने बिज़नेस की ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे घर नहीं होता, ऑफिस नहीं होता, तो बंदा कहाँ जाकर बैठता है? कॉफ़ी शॉप में। कॉफ़ी शॉप में बैठ के क्या करता है? अपना काम भी करता है, कॉफ़ी भी पीता है, भूख लगती है तो सैंडविच ले लेता है, रेस्टोरेंट से कम प्राइस होती है, देर तक बैठने मिलता है, यूजुअली वाईफाई चल रहा होता है, यूजुअली टॉयलेट होता है साफ़ सुथरा सा। तो कॉफ़ी शॉप एक चीज़ है, एक जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स कैचअप करते हैं, वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं। तो ये सब कॉफ़ी शॉप में होता है और ऐसा कॉफ़ी शॉप पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स बहुत सारे थे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में लोग अच्छी कॉफ़ी पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो रेस्टोरेंट मॉडल जो होता है उसमें फ़ोकस होता है खाना खिलाने पर, किचन में खाना पकाने पर। और वो लोग ये चाहते हैं कि आप आएँ, खाना खाएं और निकलें, दूसरे कस्टमर्स आएँ, वो खाना खा के निकलें। तो वो मॉडल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आइडिया ये था कि वैसे बैठने की जगह, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कराची के ट्रिप्स जब मेरे लगना शुरू हुए 2016 और 17 में।
तो मैंने वो प्रैक्टिकली फेस किया। उस ज़माने में जो टॉप 3 कॉफ़ी प्लेसेस थी वो एस्प्रेसो, बटलर्स और ग्लोरिया जीन्स, और मैं वहाँ जाके बैठा करता था ये समझ के कि कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो वहीं से मुझे ये बात अंडरस्टैंड किया कि ये कॉफ़ी शॉप्स नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स हैं। इसलिए यहाँ पर इनको अच्छा नहीं लगता अगर मैं पूरा दिन लैपटॉप लेके बैठा रहूँ 4 लोगों की टेबल घेर कर। इसीलिए यहाँ पे वाईफाई होना ज़रूरी नहीं है, पावर सॉकेट होना ज़रूरी नहीं है। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज 3, वो अच्छी ब्रांड्स हैं एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट देम एज रेस्टोरेंट्स, दे आर रेस्टोरेंट। और वहाँ पे ये इंस्पिरेशन हुई कि वो जो मैं दुनिया भर में करता हूँ पाकिस्तान में तो वो सीन ही नहीं है। तो आपके सवाल का इतना लंबा जवाब हो गया, बट ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि वी आर इन अ कॉफ़ी शॉप बिज़नेस, नॉट रेस्टोरेंट बिज़नेस। और जो इंस्पिरेशन थी वो कभी भी ये नहीं थी कि हम चाय की आवाम को कॉफ़ी कैसे पिलाएंगे। आइडिया ये था कि, और इनफैक्ट उस स्ट्रैटेजी के अंदर चाय ढाबा वाज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, बिकॉज हम इस तरह कंपेयर करते थे कि पाकिस्तान में लोग कहाँ जाके बैठते हैं, ढाबों पे, चाय ढाबे पे जाके बैठते हैं। तो चाय ढाबे पे बैठ तो सकते हैं बंदा, रेस्टोरेंट में नहीं जाना है तो, लेकिन चाय ढाबे पे उसको एसी नहीं मिलेगा, मक्खियाँ होंगी, पट्टी होगी, कुत्ते बिल्ली होंगे, भीख मांगने वाले आसपास होंगे, लैपटॉप कनेक्शन नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, क्लीन टॉयलेट नहीं होगा, ख़वातीन कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो ढाबे और रेस्टोरेंट के बीच में जो इतना बड़ा गैप था ना, वो हमने फिल किया। ज़बरदस्त। और ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें लोगों को कॉफ़ी पिलानी है। हमने ये सोचा था कि हमें लोगों को वो स्पेस प्रोवाइड करनी है जो कॉफ़ी शॉप प्रोवाइड करता है। तो वो था स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हमने कहा जब कॉफ़ी शॉप ही है तो कॉफ़ी भी अच्छी होना ज़रूरी है, और कॉफ़ी की चूँकि अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है तो उस पर फोकस हो गया कि हम लोगों को बताएंगे लाटे और कैपेचिनो में फ़र्क क्या होता है। हमारे बोर्ड पे पेंटिंग्स की बजाय लाटे कैपेचिनो का डिफरेंस के पोस्टर्स, एजुकेशनल पोस्टर्स लगे होंगे, कॉफ़ी कैसे बनती है, हिस्ट्री क्या है, लाटे कैपेचिनो क्या होती है, एस्प्रेसो क्या होता है। तो वहाँ से वो सब कुछ क्रिएट हुआ, वो आइडिया कि हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। और चाय हमारे मेन्यू में हमेशा से थी, डे 1 से। तो हमें कभी कोई चाय पीने वाला बुरा नहीं लगता था कि चाय पीने वाला चाय पिएगा। शुरू में हम चाय नहीं रखते थे। जब हमने दुकान खोली थी तो हम कहते थे नहीं ये कॉफ़ी शॉप है ना, आज आप कॉफ़ी ट्राई करें। नहीं हम कॉफ़ी नहीं पीते, तो हम कहते थे लेमनेड पी लें, जूस पी लें, शेक पी लें, चाय नहीं रखते हम लोग। क्योंकि हम ये समझते थे और अभी भी समझते हैं कि अच्छी पकी हुई चाय जैसी लोगों को पसंद है, उसके लिए किचन चाहिए होता है, चूल्हा चाहिए होता है। वो हमारे मॉडल का हिस्सा नहीं था। तो हम उनसे ये कहते थे कि हम आपको चाय ला देते हैं। सामने पठान हमारा बैठता था। अरे वाह। और हमने उनसे कहा कि अच्छा अगर आपने चाय ही पीनी है तो बैठ जाए, हम आपको सामने से मंगवा देंगे चाय। तो वो आइडिया बड़ा हिट हुआ कि नहीं कॉफ़ी वाले बड़े ज़बरदस्त है, ये पठान की चाय पिला रहे हैं हमको अंदर बैठा के। तो ये भी हुआ शुरू में। फिर हमने चाय बनाना शुरू कर दी। हम कह देते हैं कस्टमर से कि टी बैग वाली चाय है, कोई पकी हुई नहीं है, बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बट हम उसको अच्छी सी डबल टी बैग डाल के मिल्क को फ्रॉथ करके उसको बना देंगे आपको, तो ले लेते हैं। अब कियोस्क के ऊपर चाय मशीन भी लगी हुई है। कल मैं लकी वन मॉल में था और मैं देख रहा था कि वहाँ पे आधे कस्टमर्स चाय पी रहे हैं कॉफ़ी वगैरह पे आके। एक कॉन्सेप्ट है ना कि गर्मी में लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं। गर्मी में लोग कहते हैं, हालांकि कोई इतना खास 2 साल पहले हमने बड़ी लंबी 10 एपिसोड्स की सीरीज़ रन की थी मैंने, काफ़ी फ़नी और काफ़ी। उस सीरीज़ का टाइटल ये था कि इतनी गर्मी में कॉफ़ी कौन पीता है। तो उसमें हमने बेसिकली उसको हर एपिसोड में कुछ नया एंगल से कवर करते थे। तो जिस तरह गर्मी में लोग चाय पीते हैं, चाय पीने वाले लोग चाय पीते हैं पूरा साल, गर्मी और सर्दी हो, इसी तरह दुनिया भर में गर्मी और सर्दी हो कॉफ़ी पीने वाले लोग कॉफ़ी पीते हैं। पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि कॉफ़ी में कोल्ड कॉफ़ीज़ की बहुत वेरिएशंस हैं। चाय भी बर्फ़ डाल के पी जा सकती है, और आइस टीज़ की भी वेरिएशन अब तो आ गई हैं। लेकिन कॉफ़ी की तो कोल्ड बेवरेजेस में 20 चॉइसेस होंगी आपके पास, ब्लेंडेड, नॉन ब्लेंडेड, आइस क्यूब्स वाली, फ्रापेचिनो वाली, क्रीम वाली, व्हिप क्रीम वाली। तो आइस्ड कॉफ़ी ज़्यादा चलती हैं। लेकिन जो जैसे मैं रोज़ हॉट कॉफ़ी पीने वाला हूँ तो मैं हॉट कॉफ़ी ही पीता हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा, आपके जवाब की तरफ मैं जाता हूँ। आपने कहा कि आपने गैप आइडेंटिफाई किया कि रेस्टोरेंट्स हैं या फिर एक अनकंफर्टेबल ढाबा है जो कि स्ट्रीट ढाबा है। सो बिज़नेस के लिए आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने कुछ रिसर्च भी की। तो ये आइडिया तो आपके जहन में आ गया, लेकिन होता ये कि आइडिया आना और ख्वाब आना सबसे आसान काम है। असल चैलेंज उसके बाद शुरू होता है जब आप ग्राउंड पे आते हैं। सो जब आप इस आइडिया और ख्वाब के साथ ग्राउंड पे आए तो क्या चैलेंजेस आए जो कि हमारे सुनने वालों के लिए, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल। और इसमें मैं अगर एक चीज़ और ऐड कर दूँ ताकि वो दोनों सवालों का एक साथ ही जवाब दे दें। आपने कहा आप हांगकांग में थे, यहाँ पर अब एक बड़ा ट्रेंड हो गया कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मूव आउट। कोई पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता, लोग कहते हैं यहाँ कारोबार नहीं हो सकता। तो वहाँ से चैलेंजेस तो एक तरह से ज़रा डबल्ड होंगे ना, क्योंकि आप बाहर से आए। तो अब बताइए आंसर इसका। मुश्किल कर तो दिया। दोनों अलग अलग हो गए सवाल। पहले इसको एड्रेस करते हैं एक को। तो उसको एक फ्रेमवर्क में डालता हूँ मैं आपके सवाल को, और वो ऑडियंस के लिए बड़ा यूज़फुल होगा कि मैंने बहुत सालों पहले एक फ्रेमवर्क सीखा, 4 स्टेप्स।
ज़िंदगी में कुछ भी करना है 4 स्टेप्स। और ये ज़ाहिर है सक्सेस स्टोरी है, ये प्रोग्राम लर्निंग के लिए है, तो बीच में कहीं पे ऐसे टिडबिट्स मुझे मिलेंगे जो रेलिवेंट लगेंगे तो मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने आंसर के अंदर। तो 4 स्टेप्स वाली कहानी है। जैसे आपने कहा ना कि ख्वाब देखना तो बहुत ही आसान है, तो वो पहला स्टेप है ख्वाब देखना। ये ज़िंदगी में कुछ भी करना है 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? ड्रीम। ख्वाब देखो। वो ख्वाब सभी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ख्वाब लेके मर क्यों जाते हैं? इसलिए कि वो 2nd, 3rd, 4th स्टेप नहीं होता। तो 2nd स्टेप है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब ये है कि उस ख्वाब को स्पेसिफिक करना है, डेडलाइन देनी है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कहते हैं जब कि मुझे दुनिया ट्रैवल करना है, तो वो एक अच्छा ख्वाब है, और मैं आपसे पूछूंगा कब, तो आप कहेंगे एक दिन। तो इसका मतलब अभी वो ख्वाब के स्टेज पर है। तो आपका ये ख्वाब है कि एक दिन आप दुनिया ट्रैवल करने वाले हैं, और ये जो है इनका ये है कि मैं 2024 से पहले हुंजा ज़रूर देखूंगी। तो ख्वाब को कोई डेडलाइन या टारगेट दे दें। तो इन्होंने टारगेट दिया कि 2024 एंड होने से पहले मैं हुंजा ज़रूर जाऊंगी, या मैं हुंजा जाऊंगी, या मैं हुंजा जा रही हूँ, या मेरे टू डू लिस्ट में हुंजा का ट्रिप शामिल है 2024 के। तो वो ड्रीम में और गोल में ये फ़र्क है कि स्पेसिफिक हो गया। आपने कहा वर्ल्ड ट्रैवल, इन्होंने कहा हुंजा। हुंजा ना होता हैदराबाद भी होता ना, अगर कि मैं संडे को हैदराबाद से शुरू कर रहा हूँ अपना वर्ल्ड ट्रैवल। ये मेरा बड़ा कॉमन वो जवाब है। मैं कहता हूँ वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो हैदराबाद से स्टार्ट करो, मुल्तान क्या नहीं देखा आपने आसपास, वहाँ से शुरू करो। संडे को सुबह आपका वर्ल्ड ट्रैवल शुरू हो सकता है, बस में बैठ के हैदराबाद देख लो, और को मेरा वर्ल्ड ट्रैवल शुरू हो गया, मैंने एक टिक कर दिया। वेरी नाइस। तो वो गोल हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है प्लानिंग। कि गोल भी सेट कर लिया कि हाँ जाना है 2024 से पहले, तो वो ड्रीम कन्वर्ट हो गया गोल में। अब इस गोल पे प्लान बनना ज़रूरी है कि 2024 के एंड से पहले अगर हुंजा जाना है तो 2024 तो 6 महीने बाकी हैं, तो फ़ौरन जाना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाना है। कब जाना है? पैसे जमा करने हैं, ऑफिस से छुट्टी लेनी है, बिज़नेस को रीऑर्गेनाइज करके हफ्ता 10 दिन की छुट्टी कैसे निकालनी है, बजट, पैसे साइड पर रखने हैं। तो वो सारा प्लान का हिस्सा हो गया। और चौथा स्टेप एक्शन, एग्जीक्यूशन। तो ड्रीम का मतलब क्या करना है लाइफ में, गोल होगा कि कब करना है। बिल्कुल। और कब नहीं पता होता लोगों को। और प्लान का मतलब कैसे करना है, और एक्शन का मतलब अभी काम स्टार्ट करना है। जो भी लाइफ का ड्रीम है, जितना भी बड़ा हो, अगर आप अभी से छोटा सा एक्शन उस पर लेकर काम करना शुरू कर दें, तो ये एक अलग से इंस्पिरेशन और एक अलग से फ्रेमवर्क आ गया। बहुत सारे लोगों के अपने अपने सक्सेस के फ्रेमवर्क्स हैं। मैं इस पे काम कर रहा हूँ पिछले 40-50 साल से, और मैं ये सिखा रहा हूँ लोगों को कि ये 4 स्टेप्स पे कैसे काम करते हैं। एक्सटेंसिव किस्म का वर्कशॉप होता है इन 4 स्टेप्स के ऊपर, इसको क्लियरली एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, ट्रैवल हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। अब आपके सवाल पे आते हैं कि ड्रीम देखना आसान है, लेकिन वही वाली बात ना कि अगर ये फ्रेमवर्क पता है तो गोल सेटिंग करनी है। तो गोल सेटिंग का मतलब कब करना है। तो एक तो वो मुश्किल होती है जब लाइफ, बिजनेस, जॉब में इंसान कंफर्टेबल होता जाता है तो बिज़नेस डिले होता जाता है, क्योंकि और मेरे साथ भी वही होता था कि मैं 16 साल कॉर्पोरेट जॉब में हांगकांग में गुजार दिया मैंने। हर साल सोचता था कि बस अब ये जॉब ख़त्म करके अपना काम शुरू करना है, लेकिन वो हर साल इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, कंपनी गाड़ी, कभी ये कभी वो चलता रहा। लेकिन फाइनली मेरी जॉब छूट गई। ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरी स्टोरी का। और वो बड़े डिफ़िकल्ट मोमेंट पे छूटी वो जॉब, जब मेरे दोनों बच्चे यूके में पढ़ रहे थे, ओवरलैप कर रहा था, डिफ़िकल्ट ईयर, मोर एक्सपेंसेस। उसी साल हमने अपार्टमेंट लिया था मॉर्गेज, तो डिफ़िकल्ट टाइम। और वो कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी एंड दे डिसाइडेड वी नॉट गोना पब्लिश एनी मोर। वो पब्लिशिंग कंपनी थी। दे सेड वी गोना गो डिजिटल, लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दीज पब्लिशिंग एक्सपर्ट्स, वी डोंट नीड देम, वी नीड टू हायर न्यू जनरेशन। सो आई लॉस्ट माई जॉब। बड़ी डिप्रेशन हुई कि 16 साल मैंने इस कंपनी के लिए काम किया है, इस कंपनी को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले गया, 10 कंट्री से 20 कंट्रीज़ में इसका बिज़नेस एक्सपेंड किया, और 46 की एज में तो दूसरी जॉब ही नहीं मिलेगी, और ये तो वर्स्ट टाइम था जॉब छूटने का, इस साल तो ये होना था वो होना था। पूरे 5 मिनट बड़ा डिप्रेस रहा मैं। खासा वक्त रहा है वैसे ये। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त तक मैं अपने आप को ट्रेन कर चुका था लाइफ में कि डिप्रेशन से निकलना कैसे होता है, पॉजिटिव चीज़ों को कैसे देखना होता है। तो वो मैंने उसको कहा कि यही तो चाहता था लाइफ में मैं, वरना मैं बिज़नेस कैसे शुरू करने वाला था। तो ये तो आ गया मुझे, यही तो मैं चाहता था, जब मैं दुआ कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले कि मैं जॉब किस तरह छोड़ के बिज़नेस करूँ, तो वो यही तो है। दैट्स ऑल आई नीडेड। और उसी दिन मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी, तो ऑडियंस के लिए गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे आई लॉस्ट माई जॉब टुडे मुशपिनवानी, ऐसा कुछ, तो वो आर्टिकल निकल आएगा जो मैंने उसी दिन लिखा था, अबाउट द 5 थिंग्स डिप्रेसिंग अबाउट लूजिंग अ जॉब एंड 10 गुड थिंग्स अबाउट लूजिंग अ जॉब। और उसके 15 दिन में मैंने अपना फर्स्ट बिज़नेस लॉन्च किया, विच वॉज अ ट्रेनिंग कंपनी,
क्योंकि वो मेरी कॉर्पोरेट जॉब का बहुत बड़ा पार्ट था, वो मेरी एक्सपर्टीज़ थी। तो मैंने ट्रेनिंग कंपनी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, ट्रेनर बन गया, अनाउंस कर दिया कि आई विल कम टू योर कंपनी एंड टीच सेल्स पीपल। तो सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, उस पर फोकस करके वो काम शुरू कर दिया। और फिर वो ज़रा सा एंगल चेंज करके मैंने देखा कि बहुत लोग हैं उस वाले सेगमेंट में, तो फिर मैंने हैप्पीनेस ट्रेनिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, विच इज़ समथिंग एल्स विच आई वाज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटिंग इन माय प्रोग्राम्स। और उसी दौरान फिर मैंने डेनमार्क जाके हैप्पीनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन कर लिया वूहू एकेडमी से एंड देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। उसकी वजह से आई स्टार्टेड डूइंग सम ट्रिप्स टू पाकिस्तान के ट्रेनिंग के। पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे हैप्पीनेस ट्रेनिंग वाज नॉन एग्जिस्टेंट। दिस इज़ अगेन 2016 एंड 17। तो मैंने यहाँ की लोकल ट्रेनिंग कंपनी को से कनेक्ट करके मैंने कहा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस ट्रेनिंग जो दुनिया में पॉपुलर होती जा रही है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड आई वुड लाइक टू कम एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पोरेट्स इन पाकिस्तान। सो उस दौरान कॉफ़ी शॉप पे बैठना और ये अगला वाला इंस्पिरेशन आना, और उस वक्त तक मैं रियलाइज़ कर चुका था कि ट्रेनिंग बिजनेस इज़ लिमिटेड, नॉट स्केलेबल, बिकॉज एनीथिंग जिसमें आपको खुद काम करना है और पैसे बनते हैं, पैसे बनने का ताल्लुक मेरे अपने पर्सनल आवर्स से है, तो वो स्केल नहीं होता है। तो वो आइडिया ऑलरेडी मेरे माइंड में आ रहा था कि द नेक्स्ट आइडिया विल बी कॉफ़ी शॉप। बट मैंने सोचा था कि ट्रेनिंग कंपनी चलाऊंगा, 10 साल बाद हांगकॉन्ग में छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोलूँगा, विच वुड बी माई अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान सॉर्ट ऑफ। लेकिन यहाँ पे आके इंस्पिरेशन आई कि ये तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन वो इंस्पिरेशन आना काफ़ी नहीं है। एंड आई हैड ऑलरेडी लर्नड कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कॉफ़ी इंडस्ट्री से, तो क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। तो 6 months ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इन हांगकॉन्ग बिफोर मूविंग टू पाकिस्तान। उस 6 months में मैं ऑब्वियसली अपना बिजनेस कर रहा था, ट्रेनिंग का, बाकी लाइफ जी रहा था, लेकिन दिन के कुछ घंटे निकालता था। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ रीडिंग फ्रॉम बुक्स। उस ज़माने में मुझे याद है 4 किताबें मैंने, टॉप 4 बुक्स ऑन कॉफ़ी अमेज़ॉन से डाउनलोड करके वो 4 किताबें पढ़ी। फिर कॉफ़ी मॉडल के ऊपर जो बुक्स थी वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। एक किताब थी कॉफ़ी बिज़नेस के ऊपर जो मैंने पढ़ी। फिर मैंने जो लोकल कॉफ़ी शॉप्स थे मेरे फेवरेट, वन वाज हॉली ब्राउन इन हांगकॉन्ग, वन वाज पैसिफिक कॉफ़ी, उनके मैनेजर्स और मैनेजमेंट से कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस किए टू लर्न कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। फिर एंड में मैंने जाके बरिस्ता ट्रेनिंग करी। सो आई वेंट एंड जॉइन एन अकेडमी एंड लर्न हाउ टू मेक कॉफ़ी। तो 4 दिन का पहले बेसिक कोर्स, एंड आई लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट कॉफ़ीज़। और एडवांस कोर्स नहीं होता जब तक कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। सो वो मेरा 6 months का प्लानिंग एंड प्रिपरेशन था, जिसमें आई गॉट ऑल द कॉन्फिडेंस अबाउट हाउ टू मेक कॉफ़ी, हाउ टू डू रन कॉफ़ी शॉप्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। बट द नेक्स्ट चैलेंज जो आपने कहा, पाकिस्तान से तो मैं 20 साल से बाहर था, तो आई हैड टू गिव माई सेल्फ, मेरे प्लान के अंदर बहुत सारी ब्लैंक्स थी जो मुझे फिल करनी थी। आई स्टिल रिमेंबर द ब्लैंक्स, देयर वाज लॉट्स ऑफ ब्लैंक्स। फाइनेंशियल प्लान के अंदर ब्लैंक्स थी, मार्केटिंग प्लान के अंदर ब्लैंक्स थी। और ब्लैंक्स क्या थी, किराया कितना होगा, बिजली का बिल कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, बीन्स कहाँ से आएंगे, दूध कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, वो वाला क्वालिटी का पानी मिलेगा या नहीं। तो वो काम करने के लिए आई गिव माई सेल्फ 3 months। सो बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका बड़ा अच्छा था जिस पर इतनी लंबी डिस्कशन हो गई कि बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो ये कर रहे हैं कि आइडिया आ गया, चलो काम शुरू करते हैं। जैसे आजकल कॉफ़ी शॉप बहुत सारे खुल रहे हैं, उनको ये लगता है कि बस एक कॉफ़ी मशीन लेनी है, जगह लेनी है, बंदा हायर करना है, कॉफ़ी शॉप बन गया। या कोई सा भी बिज़नेस, नॉट नेसेसरली कॉफ़ी शॉप, लोग समझते हैं कि ये बस यही तो करना है, और उसके पीछे डिटेल प्लानिंग नहीं होती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मुख्तसर करके बताया। इस सारे प्रोसेस में सेल्फ टॉक कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपको कोई सेटबैक होता है, चैलेंज आता है, दरवाज़ा बंद मिलता है, कहते हैं यार ये गलत फ़ैसला कर लिया, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो वो अपने आप को, जो अंदर आपका जो एक इंजन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको कैसे आप वार्म्ड अप रखें? तो मेरा फॉर्मूला ये है कि वो नहीं आनी है नौबत। अच्छा, अगर आ जाए तो कैसे डील करते हो अलग है, लेकिन अगर अपना ड्रीम गोल सेटिंग प्लानिंग करी है प्रॉपरली, तो उसका मकसद यही है कि यू आर 100% कमिटेड। ओके। तो मैंने यहाँ आने के बाद आई सेड आई एम गोना गिव माई सेल्फ 3 months to complete my plan and decide and make a firm commitment. उस दौरान जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं, आई एम सेइंग आई एम इन द प्लानिंग फेज, आई एम इन द प्लानिंग फेज, आई एम इन द प्लानिंग। लोगों ने कहा ये तो नहीं चलेगा, मैं कहा मे बी यू राइट। लोगों ने कहा ये तो ऐसे नहीं होगा, मैं कहा मे बी यू राइट। आई स्टिल रिमेंबर 40 लोगों में से 39 लोगों ने कहा था नो,
और वो जिसने मेरे पास कहा लिस्ट था, थी। yes, वो कौन था? मैं वो आप खुद ही थे। वो मेरी वाइफ थी सलमा, माई बिगेस्ट सपोर्टर इज़ माई स्पाउस। तो वो क्या था, वो ये था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मूव होने का आइडिया ही गलत है। हांगकॉन्ग में रहते हो, चाइनीज़ नेशनलिटी है, पूरा फैमिली वहाँ पे, तुम उठ के यहाँ आ रहे हो, सब बाहर जा रहे हैं, वही वाली बात। कुछ लोगों का ये ख्याल था, कुछ लोगों का ख्याल था कि सेल्स मार्केटिंग में पूरी लाइफ गुजार दी, रेस्टोरेंट बिजनेस, कैफ़े बिजनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, अच्छा होगा लेकिन नहीं हो पाया। कुछ लोगों का आइडिया वो था कि चाय पीने वाली नेशन है, कॉफ़ी शॉप चलता ही नहीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि कॉफ़ी शॉप से बड़े बड़े आके बंद हो गए, और एक्चुअली ट्रू है, कोस्टा कॉफ़ी आया था यहाँ पर जी, कई सालों पहले, अब नहीं, बिल्कुल सही। और आके जमजमा पे और एयरपोर्ट पे था, और वो बंद हो गया था बिकॉज दे केम बिफोर द टाइम एंड व्हाट दे वर डूइंग वाज वट एवर प्राइसिंग पॉलिसी जो भी थी। तो ये सारे रीजंस के साथ 39 लोगों ने कहा था नो, बट फॉर्चुनेटली मैंने उन 40 लोगों से इसलिए नहीं पूछा था कि मैं उनकी बात मानने वाला था मैंने तो ऐसे ही पूछा था क्यूरियोसिटी में क्या कहते हैं लोग, और क्या ऐसे ही होगा जैसे होता है हमेशा कि मेजॉरिटी विल से नो टू व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से नो टू इट बिकॉज दैट्स हाउ दे हैव बीन ट्रेन्ड। उनको पता ही नहीं है, वो उनकी लिमिटेशन होती है वो। तो एनीवे बैक टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन जो है वो अगर हम वापस उसी पर आ जाते हैं, आपने एक बात कही, चलें समझ आ गया कि यहाँ आने के अपने चैलेंजेस थे, जो मुझे आपकी बातों से समझ आया कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी एग्जीक्यूशन आसान होगी। हाँ, लेकिन जब आप उतरते हैं मैदान में तब समझ आती है कि अच्छा आज तो धूप बहुत तेज़ है, या सामने स्पीड ब्रेकर ज़्यादा हैं अगर मैं गाड़ी से निकला हूँ। इसमें आपने दैट्स पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ना। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान मूव होते हैं, कुछ ही दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने कहा कि हमारी कस्टमर ने कहा कि मेरी अम्मी जान जो है उनको अब देखें 1 साल होने वाला है पाकिस्तान में और अब तक ये सेटल ही नहीं हो पा रही है यहाँ पर, क्योंकि मेंटली नहीं आई ना वापस। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो रोज़ सुबह ये सोच के उठती होंगी कि आप कनाडा में उठी हैं, आप ये सोच के उठती होंगी कि यहाँ पर कि लाइट नहीं जाने वाली है, आप ये सोच के उठती होंगी कि लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने वाले हैं, आप ये सोच के उठती होंगी कि यहाँ पे गंदगी नहीं मिलने वाली आज आपको, तो आप रोज़ डिसअपॉइंट उस एक्सपेक्टेशन में उठती हैं, तो आप रोज़ डिसअपॉइंट होती हैं। तो उसने कहा अरे बिल्कुल एग्जैक्टली यही, बिल्कुल यही उसने दोनों ने कहा कि एग्जैक्टली यही, तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो वो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना था कि आप पाकिस्तान मूव हो रही हैं, पाकिस्तान में लाइट भी जाने वाली है, गंदगी भी मिलने वाली है, लोग डिफरेंट होंगे, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं होंगे, मौसम डिफरेंट होगा, लोग डिफरेंट होंगे, सब कुछ अलग होने वाला है। वो प्रिपेयर्ड होके आपने मूव होना था, और यहाँ पे आती है और आप कहती हैं बिल्कुल ऐसे ही तो इमेजिन किया था मैंने, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वो आप वाला सवाल कि लोग पता नहीं किस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, जो स्पीड ब्रेकर आ गया तो परेशान हो रहे हैं, जैसे आपने कहा ना, वो स्पीड ब्रेकर तो आपने वैसे उसमें कहा था, बट हाँ कि चैलेंजेस आएंगे तो वो तो पता है ना पहले। ये क्यों आपने सोचा था कि चैलेंज नहीं आने वाले हैं, ये क्यों आपने सोचा था? तो वही वाला आपका जो असल सवाल था ना कि उसको कैसे हैंडल करना है, सेल्फ टॉक वाली आपका सवाल था। तो मैंने कहा कि वो नौबत नहीं आने देनी है ना, तो प्लानिंग प्रिपरेशन का मकसद यही है, और प्लानिंग प्रिपरेशन के बाद आपने कमिटमेंट कर लिया है तो उसका मकसद ये है कि नाउ आई एम 100% कमिटेड, देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो वो मुझे अभी भी याद है कि 31 दिसंबर को मैंने मैसेज किया था अपनी फैमिली को कि आई एम कमिटेड, 1 अप्रैल आई एम ओपनिंग माई कॉफ़ी शॉप, क्योंकि वो लोग भी इस उम्मीद में थे कि जब मैं 1-2 महीना वहाँ गुजारूंगा प्लानिंग और प्रिपरेशन का कराची में ऑन द ग्राउंड, तो शायद मैं डिसाइड करूँगा कि नहीं वापस आ रहा हूँ, ये तो बहुत बेकार जगह है, यहाँ बिज़नेस नहीं हो सकता, यहाँ तो बहुत मुश्किलात हैं। दे वर होपिंग, सीक्रेटली होपिंग, नोइंग ऐसा करते नहीं है, पापा साहब ने जब डिसाइड कर लिया है तो वो करके छोड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा विश थी। तो मैंने कहा कि आई एम डूइंग दिस 1 अप्रैल। उन्होंने कहा अच्छा 1 अप्रैल, तो मैंने कहा नाउ दैट्स, तो वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का प्लान था, जनवरी फरवरी मार्च, 6 हफ्ते में दुकान ढूंढनी है, 6 हफ्ते में दुकान बनानी है और 1 अप्रैल को लॉन्च करना है। इसमें ना मेरे जहन में एक और भी सवाल आ रहा है। हमारे यहाँ आप किसी 35 साल मर्द से पूछें, 38 साल मर्द से पूछें कि व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर, तो 38 साल में रिटायरमेंट प्लान बना के बैठा होता है, और हमारे यहाँ 45 में 50 में ऑफिशियली ज़हनी तौर पर हम रिटायर्ड होते हैं, और अगर कोई बिजनेस का आइडिया दे तो कहते हैं अब क्या इन्वेस्टमेंट, एंड यू स्टार्टेड वेरी लेट, जो यूजुअली हम कहते हैं ना 20-25 में ही जो करना है कर लो। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ज़हनी तौर पे 38-40 में रिटायर्ड हैं? तो ड्रीम्स नहीं होंगे ना लाइफ में, ड्रीम्स उन्होंने अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दिया है, जो कि आम तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि सब ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, पता है। इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि बहुत सारे लोगों ने तो ड्रीम देखना छोड़ दिया है। ये इसलिए छोड़ दिया है ड्रीम कि देख रहे होते हैं, लाइट चली जाती है, हाँ, आँख खुल जाती है, कहाँ से ड्रीम देखेंगे वो? तो ये होता है कि जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो बहुत ड्रीम्स होते हैं। वो सबसे ज़्यादा अगर आप वो करें ना, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा इंटेंस ड्रीमिंग का जो टाइम होता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का होता है, जब उसने बहुत बड़ा बड़ा सोचा हुआ होता है। अब चाहे वो एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचा हो उसने, चाहे उसने प्रोड्यूसर बनने के बारे में सोचा हो, चाहे उसने पायलट बनने के बारे में सोचा हो, लेकिन बड़ा बड़ा सोचते हैं लोग।
और फिर वो जब लाइफ उनकी स्टार्ट होती है, जॉब में Reality आते hit करती है। हैं, थोड़े से साल गुजरते हैं, और स्पेशली ख़वातीन के साथ जब शादी हो जाती है तो डेड एंड एकदम से एंड हो जाता है। मोस्ट ख़वातीन इन नॉट जस्ट आवर कंट्री, मोस्ट कंट्रीज़, मोस्ट ख़वातीन कह रहे अब तो ख़त्म। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उनको चाहिए कि वो इंस्पिरेशन लें उन लोगों से जिन्होंने बड़ी उम्रों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने बड़ी एज में जाके अपने ड्रीम पे फोकस किया है। ख़वातीन कुछ बच्चों को बड़ा करने के बाद दोबारा से आती हैं अपने पैशन के ऊपर और दोबारा से उस पर लग जाती हैं। अपने अंदर बिलीव करें, अल्लाह मियां पे बिलीव करें और गोल देखना नहीं छोड़ें। और अगर इस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करें तो अगर ड्रीम है तो फिर उसको गोल में कन्वर्ट करना है। छोटे से, जैसे मैंने कहा ना कि वो ड्रीम को गिव अप कर दिया आपने कि दुनिया ट्रैवल करनी है, अब कहाँ से ट्रैवल होगी, अब इतना पैसा कब आने वाला है। तो भाई दुनिया को ट्रैवल नहीं करना है तो एक कंट्री देखनी है, दुबई देखना है, इस्तांबुल देखना है, टर्की देखना है, पाकिस्तान पूरा देखना है, कि बिल्कुल ही गिव अप तो नहीं कर सकते ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको। वो कहते हैं ना कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। हाँ वो वही है। वी वांट टू स्टार्ट बिग आल्सो। हाँ। तो उस चक्कर में फेलियर होता है। अब बहुत से लोग अब देखें ना, जब बड़ी उम्र में उनका ड्रीम रियलाइज़ होता है, दूसरी शादी करते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं, वो करते usually ना, हाँ, वो बड़ी करते उम्र ना में। ड्रीम रियलाइज़ करते हैं, वो कहते हैं यार अब तो कर ही लो, पूरी उम्र सोचते में गुजर गई। सो ये इफ यू कैन कनेक्ट दैट देयर टू, तो ड्रीम से गोल पे कन्वर्ट करना है, तो आपको गोल फिर दूसरी, तीसरी करनी गोल है, को तो आप प्लान में जल्दी कन्वर्ट करना करना है। और प्लान में वही वाली बात है, छोटे छोटे स्टेप्स कि प्लानिंग क्या करनी है और एक्शन लेना है ना। तो एक्शन, कुछ तो एक्शन लेना है ना आज। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ और फिटनेस चाहिए, कब चाहिए? एक दिन। कैसे? तो प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान के अंदर न्यूट्रिशन होगा, एक्सरसाइज होगा, स्लीप पैटर्न होगा। तो कब से शुरू करना है? मंडे से, पहली तारीख से नहीं, अभी। क्योंकि वो ये ना टुडे इज अ न्यू डे। हाँ, तो आज से एक स्टेप, छोटा सा एक्शन लेना शुरू करेंगे, रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। थोड़ी देर में यू गेट मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ हो सकता है। अच्छा अब इधर आपने, जैसे अब आपका अकेले का ख्वाब था, खुद ही प्रेपरेशन की इतने महीनों, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो उसमें पूरी टीम की एफर्ट होती है। इस पर मुझे एक छोटा सा वो पहला वाक़या जब मैं आपको ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मिली थी, आपको भी नहीं याद होगा, 2018 में जब आपका नया कॉफ़ी शॉप खोला तो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे मैं अपना कुछ इवेंट, कोई वर्कशॉप टाइप का कुछ करवा सकूँ। तो किसी ने कॉफ़ी वगैरह चली जाओ, खैर मैं वहाँ गई। अब मैं जैसे ही एंटर हुई, आप जैसे कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ आपको कोई लिफ्ट भी नहीं कराता। जब आप बैठ जाते हैं तो फिर आपको वेटर आके आपसे बात करता है। अब मैं जैसे ही एंटर हुई तो एकदम से ना एक साहब खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं डर गई, मैंने कहा यार कोई ससुराली रिश्तेदार है, कौन है, मैं नहीं पहचान रही। वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह। मैंने कहा नहीं, ये कुछ सीन ऑफ है। अच्छा, ये आप इंटरव्यू दे रहे थे फोशिया मैगजीन को, वहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए। राइट। बट येट जैसे मैं इस बात पे हैरान हुई कि ऑलरेडी एक बंदा ऑक्यूपाइड है, उसके बावजूद वो एवरी सिंगल कस्टमर के लिए खड़ा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर तक आई वाज शॉक्ड। देन फिर उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं ज़रा यहाँ से फ्री होता हूँ। मैंने कहा यकीनन ही मुझे जानते हैं, क्यों फ्री होंगे मेरे लिए। बट लेटर व्हेन आई केम टू नो, इन्होंने आके मुझसे बात भी की, फिर इन्होंने ये भी कहा आपके कुछ चॉकलेट कुकीज़ थे, बिस्किट्स, आपने कहा आप ये कॉफ़ी ऑर्डर करें। फिर आपने कहा अपने बिस्किट खाया, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने ट्रैवल भी किया है, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्सपीरियंस। मैंने इसके बाद आज तक भी नहीं देखा कि कॉफ़ी शॉप का मालिक या कोई फाउंडर, इवन कोई मैनेजर भी हो वहाँ फ्लोर का, वो इस तरह से ग्रीट करे। अच्छा, नाउ व्हेनेवर आई गो, ये सेम कल्चर हमें हर जगह देखती हूँ मैं, वहाँ पे चाहे कोई भी मौजूद हो, आप नहीं होते हर जगह, तो नज़र आता है कि यू हैव वर्कड ऑन योर टीम। लेकिन ये आसान तो नहीं है, और लोगों को, सही बंदे को हायर करना, फिर उनको ट्रेन करना, ये आपने सब किस तरह से पॉसिबल किया? एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स नाउ। तो वो ग्रीटिंग है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह। अच्छा, ये ग्रीटिंग है और ये इसकी ट्यून है और ये इसकी एनर्जी है। और ये जो स्टाफ पीछे खड़ा होता है काउंटर पे, वो दरवाजे पे उसकी नज़र होती है हमेशा। एक तो बरिस्ता मशीन की तरफ देख रहा होता है, जो काउंटर पे खड़ा होता है वो सामने देख रहा होता है। तो जैसे ही वहाँ से कस्टमर दरवाजे का पहला स्टेप अंदर आता है तो उसकी लाइन होती है, और ये जो पीछे बरिस्ता जो देख भी नहीं रहा होता है, वो उसकी ट्यून और उसकी वर्ड्स को जहाँ से भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर लेता है, और कस्टमर को बहुत ही इंथुसियास्टिक से वेलकम मिलता है। तो ये डे 1 पे हमारे प्लान का हिस्सा था कि हम लोगों को वेलकम किया करेंगे इंथुसियाज्म के साथ, और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, मुसलसल ट्रेनिंग, रीइंफोर्समेंट। अब एक होती है ट्रेनिंग जिसमें हम उनको SOP सिखाते हैं, वो ज़रूरी होती है कि ये हमारी SOP है, आप जितने भी दुखी हो आपने यूं करके बोलना है। और एक ही होता है कि हम उस इंसान पे काम करते हैं। तो अब इसके लिए हमें जो इंसान चाहिए, वो हमें इंसान चाहिए मेरे जैसा, थोड़ा सा पागल, एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक, जो सुबह आँख खुले और पागलों की तरह खुश हो जाए सिर्फ इस बात पे कि मैं जिंदा हूँ आज। तो वो चीज़ हमने लोगों को सिखाना शुरू किया कि हम लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आपको कस्टमर के सामने स्माइल करना है, हम उनको सिखाते हैं कि कल सुबह उठ के खुश कैसे रहना है,
इस बात पे खुश होना है कि आप जिंदा उठे हो, आपके घर में पानी आ रहा है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके घर में किचन है, आपके पास फ़ोन है। तो हैप्पीनेस ट्रेनिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर। कि इवन जब मैं कल अपने स्टाफ को विज़िट कर रहा था बाज़राबाद पे, और वहाँ पे तो इन बिटवीन जो ज़रा सा भी चांस मिला तो मैंने उनसे वही वाली एक्सरसाइज करवाई जो हम ट्रेनिंग में करवाते हैं कि बताओ मुझे आज क्यों खुश हो, बताओ मुझे तुम क्यों इतना खुश हो, तुम क्यों इतना खुश हो, इस जॉब में ऐसी क्या ख़ास बात है उसके बारे में बताओ। तो लोगों ने मुझे गिनवाया कि जॉब होना ही बड़ी बात है। फिर उसने कहा कि हम एयर कंडीशन में जॉब कर रहे हैं, लोग धूप में काम करते हैं। ये लाइनें उनको 6 महीने पहले सिखाई गई थी ग्रैटिट्यूड के अंदर कि एवरी डे व्हेन यू स्टेप इनटू योर शॉप यू रिमाइंड योरसेल्फ दैट थैंक गॉड आई हैव अ जॉब, थैंक गॉड मैं एसी में काम कर रहा हूँ, थैंक गॉड मैं साफ़ सुथरी जगह पे काम कर रहा हूँ, मैं मिट्टी में काम नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रिमाइंड करवाओ कि मुझे यूनिफॉर्म मिला हुआ है, खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग मिलती है, मुझे टाइम पे सैलरी मिलती है, टाइम पे घर जाने मिलता है। ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है। अच्छा, रेस्टोरेंट और कैफ़े इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि जब तक कस्टमर बैठा है बैठो, हम कस्टमर से कहते हैं कि टाइम हो गया आपका घर जाने का। कस्टमर बोलता है मतलब आप मुझे जाने को कह रहे हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ ज़ाहिर है दुकान बंद करनी है, आपको अंदर बंद करके नहीं जाएंगे हम। तो ये लाइन है हमारी कि ज़ाहिर है दुकान बंद करनी है हमें, तो हम आपको अंदर तो नहीं बंद करके जाएंगे, इसलिए आपको जाने को कह रहे हैं। तो ये बहुत ही अनयूजुअल सी। और फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह हमारे स्टाफ को सुबह लेट आने पर डांट पड़ती है, इसी तरह उनको यहाँ से लेट जाने पर भी डांट पड़ेगी कि आप लेट क्यों हुए, टाइम पे क्यों नहीं निकले। तो वो कल्चर है हमारा, पार्ट ऑफ द कल्चर जिसकी हम बात करने वाले थे। तो ये भी कल्चर का हिस्सा है। तो हैप्पीनेस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द कल्चर। तो वो जो आपका सवाल है वो ये है कि उनको हमने SOPs तो सिखाए हुए हैं, लेकिन खुश रहना सिखाया है उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि वो हैप्पी होगा तो ही तो किसी कस्टमर को हैप्पी कर सकेगा ना। अब कल जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था आउटलेट पे, तो कल बहुत सारी चीज़ें हुई, रीइंफोर्स हुई। मैं तो जनरल विजिट पे गया था, बाहर से उनको वॉच कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो अंदर जाके खड़े होने का मूड हो रहा है, कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मूड हो रहा है, बड़े अरसे से नहीं किया है मैंने, और यहाँ पे तो बहुत रश है, तो मैं आके कस्टमर से बातें करता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या था, तो उन्होंने कहा आप वही वाली बात। उन्होंने कहा कि हर बंदे से आप ऐसे बात करते हैं जैसे हमको अक्सर लगता था कि ये इसका कोई पुराना दोस्त आ गया, ये इसका कोई जानने वाला आ गया। हम समझते थे जानने वाला आ गया। जिस तरह आप पूछते हैं उनसे क्या हाल है, कैसे हैं आप, क्या खिलाएं पिलाएं आपको, वो मेरी ओपनिंग लाइन है, वो सबकी ओपनिंग लाइन है। दूसरे लोग भी थोड़े से लेकिन कोई एंथुसियाज्म से बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। जिसको मॉनिटरिंग नहीं की हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइन ज़रा सी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर उसको याद आ गया कि हाँ हमारी तो लाइन ये है, क्या हाल है आपके, क्या खिलाएं पिलाएं आपको, ये हमारी ओपनिंग लाइन है। तो वो कहता है बस पीना है, ठंडा है गर्म, कॉफ़ी या कुछ और वो जो एक्साइटमेंट से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो एक्साइटमेंट उसी वक्त होगी जब इंसान खुश है अंदर से। इसी तरह से सफाई सिखाना अलग होता है। हमारा फोकस ये होता है कि हम उस इंसान को साफ इंसान बनाएं। बड़ा मुश्किल काम है। पिछले वो जो भी उसकी उम्र है 25 साल की, उसको 25 साल में ना घर वालों ने सिखाया है सफाई के उसूल और हाइजीन के उसूल, ना स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना प्रीवियस जॉब ने सिखाया। अब हम उसको सिखाएंगे कि साफ इंसान क्या होता है, बेसिक्स। तो हम वो चाहते हैं कि वो अपना घर भी, घर का कमरा में बोलता हूँ तुम्हारा कैसा है, आपकी ये ट्रेनिंग और आपका जो एक्सपीरियंस है ये कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस का बाइस बन गया है, विच इज़ ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग योर बिजनेस एंड ब्रिंगिंग मोर कस्टमर, लॉयल कस्टमर, डिलाइटफुल कस्टमर। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपकी इसके अलावा कोई फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ मार्केटिंग एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है। सोशल मीडिया है या दिस इज़ द ऑन स्पॉट कस्टमर एक्सपीरियंस इन अ डिलाइटफुल मैनर जो कि आप देते हैं। मैं मार्केटिंग, हाँ हमने अपने आप को एक चैलेंज ये दिया था, मैं मार्केटिंग सिखाता था लोगों को, तो उसमें अल्टीमेट चैलेंज ये होता है कि ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग करनी है। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि मैं जो दुनिया में लोगों को सिखा रहा हूँ वो अब मुझे करना होगा। ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट खुद बनानी है 2 पेज की, फेसबुक पेज बनाना है, फोटोग्राफर को पैसे नहीं देने हैं, फ़ोन से फ़ोटो खींच के मेन्यू में तस्वीरें डालनी है, एड्स रन नहीं करने हैं। तो ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मार्केटिंग क्या होगी? मार्केटिंग वही होगी कि जो कस्टमर वहाँ पे आएगा, अगर आपने उसको ज़बरदस्त प्रोडक्ट, ज़बरदस्त प्राइस पे, ज़बरदस्त सर्विस पे दी तो वो ही विल टॉक अबाउट यू, एंड दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन। अभी तक ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं हम। अब हमने खर्च करना शुरू कर दिया, पैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, फ्रेंचाइज बढ़ती जा रही है, सो वी डू स्पेंड नाउ ऑन मार्केटिंग। 15 स्टार्टिंग इन 2018 तकरीबन 15। मैं तकरीबन बोलता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं खुद काउंट भूल जाता हूँ कि वो नंबर 14 है रावलपिंडी वाली या वो वाली 15 है। आपने जो तो इट्स एन इंटरेस्टिंग 14 से आगे 100 पाकिस्तान में ख्वाब 100 है, हाँ 100 का ख्वाब लेके शुरू किया है, लेकिन गोल जो है वो हम हर साल बनाते हैं। तो पहले साल हमारा जो गोल था वो ये था कि इस एक आउटलेट को
पहला 3 मंथ्स का हाँ, गोल that था is कि important. 3 मंथ्स में ब्रेक इवन करना ज़रूरी है टू प्रूव द मॉडल। फिर 6 महीने के अंदर ये वाले सिस्टम स्टैब्लिश करना ज़रूरी है, सारी सप्लाई चेन बिल्कुल परफेक्ट करना ज़रूरी है, साल के एंड से पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा फॉर्मलाइज होकर कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है, फिर साल जैसे ही पूरा होगा तो हम फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो हमने ये सारे गोल्स प्लान के हिसाब से अचीव किए और फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमने अपना फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर हमारा गोल ये था कि फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करने के फर्स्ट ईयर में हम 4 फ्रेंचाइज लॉन्च करेंगे कराची में। हमने वो पूरा किया गोल अपना। वो हमारा सबसे हाई ग्रोथ वाला पहला साल था फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करते ही, 4 लोकेशंस ऑन बोर्ड। फिर अगले साल का हमारा गोल था 6 या 8 न्यू लोकेशंस, लेकिन अगले साल कोविड आ गया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगे। कोविड में आउटलेट बंद रहता था, ये बंद रहता था, वो बंद रहता था, हर बहुत किस्म के कोविड आए थे ना एक आउटलेट बंद करने वाला, एक डिलीवरी वाला, एक शटर बंद करने वाला, एक ज़ाहिर एक्सपेंशन तो दूर की बात, बिजनेस रुक गया, नुकसान होना शुरू हो गया, तनख्वाहें देना मुश्किल हो गई, काम बंद हो गया। बट वही वाली बात कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उस पर फोकस करना है और उसको चेंज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हम इंटरव्यू के दौरान या पहले बात कर रहे थे गर्मी वाली, नहीं है ना कंट्रोल में, तो उसके बारे में सोचना, परेशान होना, डिप्रेशन होना क्या फ़ायदा, फोकस उन चीज़ों पर जो कंट्रोल में। तो कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो हमने कोविड में 3 काम किए जो हमारे प्लान्स में बहुत दूर थे। एक तो हमने कॉफ़ी ऑन व्हील्स, रिक्शा के पीछे कॉफ़ी शॉप छोटा सा बना के लॉन्च किया, क्योंकि दुकानें खोलना अलाउड नहीं है, लेकिन रिक्शा पे हम जाके अगर कॉफ़ी पिलाएं लोगों को तो क्या होगा। तो वो हमने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, हबीब बैंक प्लाजा से स्टार्ट किया, डिड वेरी वेल। फिर बाज़ाराबाद की फूड स्ट्रीट पे जाके किया, वेंट वेरी वेल। उसके अपने चैलेंजेस हैं क्योंकि फूड ट्रक्स लीगलाइज फ्रेमवर्क नहीं है उनका, तो आपको 5-6 पार्टीज़ को पैसा खिलाना होता है हमें वो पसंद नहीं आया काम, लेकिन हमने टेस्ट कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया एंड वी सेड नो, वी वोंट डू इट। दूसरा हमने काम किया बरिस्ता एकेडमी। लोग हमसे कहते थे कि आप हमें भी कॉफ़ी बनाना सिखाएं, तो हमने वो आइडिया रखा हुआ था दिमाग में कि किसी दिन करेंगे। तो हमने कहा लोकेशन है, आउटलेट है, कस्टमर नहीं आ सकता लेकिन स्टूडेंट आ सकता है, तो हमने इसको ट्रेनिंग सेंटर बना के कॉफ़ी एकेडमी लॉन्च करी। एंड दैट बरिस्ता एकेडमी इज स्टिल आवर अनदर डिवीजन ऑफ कॉफ़ी वगैरह। एवरी मंथ वी ट्रेन लॉट्स ऑफ पीपल जो जाके हमारे कंपेटिटर्स में भी जॉब करते हैं, अपने कॉफ़ी शॉप्स भी खोलते हैं। ओके। बाहर जाके स्टूडेंट होते हैं जो बाहर जाके जॉब्स मिलती हैं, तो वो हम बरिस्ता एकेडमी हमारी रन करते हैं। वो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, वो उस वक्त हमने लॉन्च किया था, वो आज तक चल रहा है रेगुलरली। है इससे हम अफिलिएशन नहीं है किसी के साथ, बट हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि कॉफ़ी वगैरह पे हमने इनको ट्रेन एनीवन किया। कैन जॉइन दैट। हाँ, तो वो कोविड में लॉन्च हुआ था, विच स्टिल वर्किंग। दूसरा हमने ऑनलाइन सेल्स ऑफ आवर बीन्स लॉन्च किया कोविड में। वो तो जब मुझे खुद कोविड हुआ ना, जब मैं उसमें था, क्या कहते थे उसको, क्वारंटीन में, तो मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया और उसमें मैंने वो लॉन्च कर दिया ड्यूरिंग क्वारंटीन, और वो अब हमारा एक सेपरेट बिजनेस है, ऑनलाइन सेल्स। उसका आइडिया ये था कि लोग कहते थे ये जो बीन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो हम कैसे ख़रीदें, तो हम पहले कहते थे कि नहीं ये तो हमारे अपने बीन्स हैं, ये ख़रीदने वाले नहीं हैं, इसके लिए यहीं पीना होगा। फिर उस मॉडल को ब्रेक करके मैंने कहा कि नहीं, ये बीन्स सब खरीद सकते हैं और घर पे बनाएं कॉफ़ी। हमने लोगों को घर में कॉफ़ी बनाना भी सिखाया, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। हमारे स्टोर के ऊपर हमने मॉका पॉट, फ्रेंच प्रेस, ये सब रखना शुरू किया, गिफ्ट चीज़ें। फिर बहुत सारे डिफरेंट रोस्टर्स जो हैं लोकल, उनकी कॉफ़ीज़ हमारे ऑनलाइन स्टोर पे रखी। तो वो ऑनलाइन स्टोर अब हमारा एक स्पेस बन गया है फॉर कॉफ़ी शॉपिंग, फॉर कॉफ़ी इंथुसियास्ट। वो भी हमने कोविड में किया। कोविड ख़त्म हुआ, फिर हम अपने ट्रैक पे आ गए, अपने दूसरे जो मेन स्ट्रीम काम है उस पर फोकस करके। फिर हमने बहरिया टाउन की लोकेशन लॉन्च करी, जो कराची से ज़रा सा दूर है बट घंटे की ड्राइव पे। फिर उसके बाद वाली हैदराबाद की लॉन्च करी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद की उस वक्त बहुत इंक्वायरीज आ रही थी और हम लग नहीं रहा था कि हम रेडी हैं या नहीं हैं। तो हैदराबाद वाज अ गुड टेस्ट। उसके बाद वी वेंट टू लाहौर एंड देन इस्लामाबाद। उस वक्त तक हम कहते थे कि बस अब हम ये 3 शहर हैं हमारे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। फिर हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया कि वी कैन गो एनीवेयर। और इस साल के शुरू में वी सेड वी कैन गो इवन आउटसाइड पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव द सिस्टम्स इन प्लेस, वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव अ टीम इन प्लेस। तो ये हमारा हर साल हम गोल सेटिंग करते हैं अपनी और आगे बढ़ते हैं। और अगर 100 करने से पहले मैं मर गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज दैट वाज नेवर अ गोल, दैट वाज अ बिग ड्रीम कि 100 एक नंबर आ गया था। और एक्चुअली वो 100 नंबर भी क्या था, वो ये था कि हम स्टारबक्स बनाएंगे कॉफ़ी वगैरह को पाकिस्तान का, तो उसका मतलब ये हो गया कि हर शहर में हमारी लोकेशंस हो, हमारे कियोस्क हों, डाइनिंग लोकेशंस हों, ये हों वो। तो एक जनरल एक नंबर आता था माइंड में कि 100 वुड बी अ गुड नंबर। हो सकता है वो 100 में अब इंटरनेशनल लोकेशंस। हाँ, तो हमने उसको अपना कभी ऐसा कमिटेड गोल नहीं डिक्लेयर किया था कि हम 100 बनाएंगे। सही। आप एक बड़ी अच्छी भी बात कर रही थी
कि ये सब कुछ जो बिल्डअप हो रहा है इसमें ज़ाहिर टीम की ज़रूरत है और इंगेज टीम की ज़रूरत है। चैलेंज ये है कि आपके पास जितनी टीम्स हैं सब यंगस्टर्स हैं जिनको हम जेन ज़ी जिनको हम रेफ़र करते हैं और जिनको रिटेन करना हर कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है। रिटेन करना, इंगेज करना, ये बहुत Motivated बड़ा चैलेंज है इन रखना। इट सेल्फ। मोटिवेट रखना है motivated एब्सोल्युटली। रखना। सो आप अपनी एनर्जी से मोटिवेट तो रख लेते होंगे, ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन उनको रिटेन कैसे करते हैं? लीडरशिप इज़ द आंसर। इतना बड़ा जो टॉपिक है लीडरशिप, वो क्या है, वो एग्जैक्टली यही है कि लीडरशिप एक स्किल है। एंड आई एम फॉर्चुनेट, मेरे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अपने प्रीवियस लाइफ के, जो कंपेटिटर्स कहते हैं कि अनफेयर एडवांटेज है। मुझ तो पूरा ज़िंदगी ट्रेनिंग करता रहा है, लीडरशिप लोगों को सिखाता रहा है, मार्केटिंग करता रहा है, सेल्स करता रहा है, तो वो सारे इसके अनफेयर एडवांटेजेस जिसकी वजह से इसका ब्रांड इतना ग्रो कर रहा है, तो वो विच इज़ ट्रू। तो लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो मैंने सीखी है, पढ़ी है, लोगों को पढ़ाया है, लोगों को सिखाया है। अब जब लीडर बना है तो लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मैं लीडरशिप को डिफाइन करता हूँ 2 लाइन में कि लीडर का काम क्या है, टू कीप द टीम हैप्पी एंड टू कीप द टीम मोटिवेटेड। बस लीडर के ये 2 चैलेंजेस हैं। मेरा जो ऑफिशियल टाइटल है कॉफ़ी वगैरह में वो है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। अच्छा, हाँ, तो जब ऑफिशियल टाइटल, जिस ज़माने में कार्ड प्रिंट करते थे, हम कार्ड प्रिंट नहीं करते, हाँ, मेरे पास कचरा वो कम जो करने आपने की कार्ड वजह दिया से, था ना, तो कार्ड पे ही प्रिंट उससे होता भी था रखा चीफ था, हैप्पीनेस हाँ, ऑफिसर। तो अगेन बेसिकली यही है कि लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए, लोगों को हैप्पी कैसे रखना है। तो वो जब तक मैं अपना लोकेशन रन कर रहा था, जब मेरी टीम मेरे साथ होती थी तो आसान था। अब हमारी टीम इतने सारी लोकेशंस पर हैं। आज मेरी सुबह रावलपिंडी बहरिया टाउन की टीम से बात हुई। वो क्यों बात हुई, क्या सवाल पूछे मैंने, बस उसी पे मेरा फोकस था। आप लोगों का सलाम वेलकम कैसा चल रहा है, आप लोगों का एंथुसियाज्म लेवल कैसा चल रहा है, आप लोगों का कॉफ़ी वगैरह में मज़ा लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बेजार हो रहे हो या और मज़ा आ रहा है। बेसिक वही सब, सारा फोकस उसी पे था कि इज़ द टीम हैप्पी और नॉट। क्योंकि अगर टीम हैप्पी होगी तो कस्टमर्स हैप्पी होंगे। और ओनर को रिमाइंड करवाया मैंने कि 31 तारीख को सारे सप्लायर्स को पेमेंट हो गई या नहीं हो गई। दैट्स पार्ट ऑफ आवर वैल्यूज़, क्योंकि सप्लायर्स को हैप्पी रखना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द हैप्पीनेस वैल्यूज़। इज़ नॉट जस्ट द टीम एंड द कस्टमर, सप्लायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन वो पाकिस्तान में काफ़ी लैक करता है, लोग सप्लायर्स को उस तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हम सप्लायर्स को अपने पार्टनर्स की तरह, अपने टीम मेंबर्स की तरह, अभी हमारी 6th एनिवर्सरी पे हमने हमारे सारे सप्लायर्स को बुलाया था। हमारा बर्फ़ वाला, हमारा दूध वाला, हमारा पानी वाला, हमारा बीन वाला, वो सब हमारी ऑफिशियल एनुअल पार्टी पे इनवाइटेड थे। उन सब को स्टेज पे बुलाकर हमने अवार्ड्स दिए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। टू अप्रिशिएट देम फॉर देयर अमेजिंग सपोर्ट। The contributions. हाँ, और 5 कस्टमर्स को हमने पिक किया था जो डे 1 से हमारे रेगुलर डेली कस्टमर्स हैं, उनको अवार्ड्स दिए गए। तो सारा फोकस अवार्ड्स प्रोग्राम्स में, कंपनी की अवार्ड्स प्रोग्राम में फोकस किस पे होता है? स्टाफ पे होता है ना। हमारा फोकस स्टाफ पे तो होता ही है, बट ये भी was a big part of our celebration, जो एनुअल सेलिब्रेशन होती है। सो दिस जस्ट गिव्स यू एन एग्जांपल कि ये सब लोगों को एंगेज करना इज ऑल पार्ट ऑफ लीडरशिप। अगेन बैक टू द क्वेश्चन, स्टाफ को कैसे हैप्पी रखना है, तो वो हैप्पीनेस ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके लिए ऑन गोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हर सैटरडे को स्टाफ मीटिंग होती है। आज सैटरडे है, आज शाम को सारी लोकेशंस की स्टाफ मीटिंग की फ़ोटोज़ आने वाली हैं। कोई मिसिंग होगा तो मैं चेक करूँगा उसको कि तुम लोग की स्टाफ मीटिंग नहीं हुई, आज क्या हो गया। तो वो टॉप चीज़ें हैं जो SOP का हिस्सा है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो मैं पर्सनली गिव अप नहीं कर सकता हूँ, वो यही इसी किस्म की चीज़ें हैं सारी। अच्छा, यहाँ से मेरा मंथली मैनेजर्स को जमा करके हम जमा करते हैं सारे मैनेजर्स को कराची में वंस अ मंथ टू हैव अ सेशन विद मुश। वो क्या होता है? वो रीइंफोर्समेंट किस चीज़ का? हमारी 5 वैल्यूज़ का, जिसमें हैप्पीनेस नंबर 1 है। तो ये टू कीप देम हैप्पी, मोटिवेटेड रखने के लिए दे नीड टू सी दैट देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है कि उनको ये पता हो कि मैं आज बरिस्ता हूँ लेकिन मैं सुपरवाइज़र बनने वाला हूँ, मैं 6 महीने बाद मैनेजर बनने वाला हूँ, मैं 1 साल के बाद किसी लोकेशन का मैनेजर होऊंगा। ये ख्वाब हर ब्रांड नहीं दे सकता अपने एम्प्लॉयज़ को। हम ये ख्वाब देते हैं क्योंकि हमारा मॉडल ही फ्रेंचाइज का है और हमारा ड्रीम है। इतनी सारी लोकेशन बनेंगी तो हम ये चाहते हैं कि जो नई लोकेशन बने तो यहाँ से एक ट्रेन के बंदा वहाँ चला जाए। सारे बंदे एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि सिर्फ 3 लेवल्स होते हैं, बरिस्ता, सुपरवाइज़र और मैनेजर, बस। तो बहुत मुश्किल होता है ये करना कि किस तरह लोगों को आगे बढ़ाया जाए, बट दैट्स पार्ट ऑफ कीपिंग देम मोटिवेटेड। और उसके बावजूद भी लोग छोड़ते हैं, तो रिटेंशन का कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है कि हम पकड़ के रिटेन करके कैसे रखें। फोकस इस बात पे होता है कि बस उसको हैप्पी और मोटिवेटेड रखें। लेकिन अगर उसको 10-20 हज़ार रुपये आजकल बहुत कॉमन है, जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो पैसे भी तो बड़े इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे जिस क्लास से आ रहे हैं इनके लिए 5-10 हज़ार रुपये मैटर करता है, और वो वहाँ जाते हैं 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा कमाते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा कमाते हैं लेकिन दुखी होते हैं।
वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली, वैसा ये नहीं मिला, वैसा वो नहीं मिला, सैलरी टाइम पे नहीं मिली, वापस आने की कोशिश करते हैं, हम वापस ले भी लेते हैं कि ज़रूरत होती है तो लोगों को। ये सब कुछ बॉटम लाइन में ट्रांसलेट हो रहा है? ऑब्वियसली बॉटम लाइन नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, यहाँ पे जो मेरा बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होना चाहिए हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए। इफ दे नॉट मेकिंग मनी देन व्हाई वुड दे बी विद अस एंड व्हाई वुड वी ग्रो। और हम इफ वी नॉट मेकिंग मनी व्हाट आर वी डूइंग हियर? सोशल रिस्पांसिबिलिटी अपनी जगह पर है, लोगों को हैप्पी मोटिवेट रखना अपनी जगह पर है, बट ऑफ कोर्स वी आर इन बिजनेस मनी। हाँ, यहाँ पे वो जो मैंने शुरू में एक बात की थी ना कि अक्सर लोग जब फ्रेंचाइजेस खोलने लगते हैं तो क्वालिटी गिरती है। तो आपकी सारी बातों से मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, यू आर सो इंगेज्ड विद एवरीबडी, इतने इन्वेस्टेड हैं, यही वजह है। एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है। अक्सर क्या होता है कि एक बंदा काम स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके स्टेक्स हाई होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड होता है, उसका अपना ख्वाब होता है, तो वो बहुत इन्वॉल्व होता है। बट व्हेन द पर्सन लीव्स और अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेता है, तो फिर वो सारा बिजनेस जो कोलैप्स कर जाता है। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? हाँ, तो दैट्स कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। दैट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। और उसके ऊपर मैंने सोचना शुरू कर दिया है 6 महीने पहले, क्योंकि मैं 59 का हो गया हूँ, तो मैं कब तक ज़िंदा रहने वाला हूँ, है ना। और तो वो सक्सेशन प्लानिंग होती है, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए, और उसकी ऊपर प्लानिंग चल रही है। उसकी प्लानिंग में क्या होता है? उसकी प्लानिंग में ये होता है कि हमारी टीम पीछे कितनी ज़बरदस्त है, नेक्स्ट मुश कौन है, और क्या नेक्स्ट मुश चाहिए या नहीं चाहिए नेक्स्ट मुश, या हमें नेक्स्ट टीम चाहिए, मुश के रेप्लिकास चाहिए। तो वो सारे दे ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने जो ट्रेनर्स डेवलप किए हैं, वो ट्रेनर क्या कर रहे हैं? वो ट्रेनिंग जो मैं किया करता था, अभी हमारा एक ट्रेनर है बिलाल। अब वो सोचें, वो बिलाल इज़ अ यंग गाय, 25-26 साल का लड़का है। ही जॉइंड एज अ हेल्पर, झाड़ू पोछा करना सीखा उसने, बरिस्ता बन गया, सुपरवाइजर बन गया, मैनेजर बन गया, और अब वो ट्रेनर बन गया है। ही इज़ इन रावलपिंडी राइट नाउ। रावलपिंडी के सारे स्टाफ को उसने ट्रेन किया है। ही इज़ गोइंग टू स्पेंड 4 weeks देयर। सो देयर इज़ अ मुश इन रावलपिंडी राइट नाउ, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, बट है। तो दूसरा मुश हमारा कराची में है, ट्रेनर अरशद। वो क्या करता है? वो वही करता है जो 2 साल पहले मैं किया करता था। हर रोज़ डिफरेंट लोकेशन पे जाकर खड़ा होता था। अब वो अरशद काम करता है, वो हर रोज़ डिफरेंट लोकेशन पे जाकर खड़ा होता है। वो क्या करता है? वो उनका एनर्जी लेवल, उनका मोटिवेशन लेवल, उनका SOPs पे काम करता है। और हमारे जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, उसके अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस पार्टनर्स बन गए हैं हमारे। So the whole of Punjab is now looked after by one of our franchisees who started as a franchisee, but now he's a business development partner. तो लाहौर और इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट हो रही है, वो मेरा ब्रदर साकिब देख रहा है। ही इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ मुश। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। जो हमारे आमतौर पर KFC के जो बाबा की आपने जिक्र किया था, वो उसी तरह से मेरा भी एक मैस्कॉट लग गया है रावलपिंडी में। अच्छा, अभी से लग गया है? हाँ, वाओ। तो दैट्स ऑल पार्ट के वो मैं नहीं हूँ तो मेरी तस्वीर लगी हुई है। पहले वो तस्वीर हमने इधर उधर लगाना शुरू की, छोटी मोटी, फिर अब वो एक्चुअली हमारा बोर्ड के ऊपर, जैसे KFC के बोर्ड पे बाबा की तस्वीर है ना, तो पहला वाला बोर्ड मुश के मैस्कॉट वाला लग गया रावलपिंडी में। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग, ट्रांजिशन। इन सब चीज़ों के साथ व्हाट सॉर्ट ऑफ ए लेगेसी यू वुड लाइक टू लीव? कोई लेगेसी सक्सेशन है, लेगेसी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि जब हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? जो मावेश ने पूछा कि जब आप नहीं हैं, हाउ डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड? आप बताएं, अगर आज मैं गायब हो गया तो लोग आप क्या कहेंगे मेरे बारे में? कल आपकी मुश्किल बारे में क्या लाइन कहेंगे? आप energy, एनर्जी कहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी, मैं बताऊं क्या हैप्पीनेस। कहेंगे? हाँ मैं कहूँगा ही स्पेंड अ वेरी ढिंचक लाइफ। हाँ, याद आया आपको कुछ? बिल्कुल, there you जरा go। उस पे भी बताइएगा हमें क्या है वो। हाँ, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। लाइफ का मेरा मिशन क्या है? टू बी हैप्पी एंड टू मेक अदर्स हैप्पी, टू बी इंस्पायर्ड एंड बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी आपको पता है एल्स। लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया ढिंचक? ये खुद बताइए। एक किताब लिखी है मैंने, ढिंचक लाइफ नाम है उसका। वेरी इंटरेस्टिंग बुक तो अवेलेबल है। वो जो है वो लाइफ के अंदर जो कुछ गोल्स में कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है कि कंट्रीब्यूशन का क्या गोल सेट करना है। सो वो जिस ज़माने की बात है 8-10 साल पुराने, उस वक्त मैंने मुझे बहुत, मैं ट्रेनिंग किया करता था बहुत सारी कंट्रीज़ में, और मैं बहुत लोगों से सुनता था कि मुश यू शुड राइट अ बुक, मुश यू शुड राइट अ बुक, और मैं उसको मजाक समझ के टाल देता था। और मेरा जवाब ही होता था कि मुश्ताक अहमद पंजवानी। आपको लगता है किसी ऑथर का नाम? नहीं ना। उस ज़माने के जो ऑथर थे मशहूर, मैं कहता था जिग जिगलर साउंड्स लाइक एन ऑथर, एंथनी रॉबिन्स साउंड्स लाइक एन ऑथर, मुश्ताक अहमद पंजवानी डजंट साउंड लाइक एन ऑथर। तो ये मेरा जोकिंग आंसर था, बट जब इतना मैंने सुना तो एक दिन मुझे विश आई, आई विश आई कुड राइट अ बुक, एंड बाय देन आई ट्रेन्ड माई सेल्फ कि जो भी विश आए तो ड्रीम लिस्ट में लिख देना है। राइट। तो मैंने ड्रीम लिस्ट में लिख दिया, वो लाइफ ड्रीम्स हैं उसमें लिख दिया मैंने।
आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, फिर मैंने उसको काट के लिखा आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर। राइट अ बुक अलग है, आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर, आई वॉन्ट टू बी। तो वो ड्रीम, एक और इंटरेस्टिंग टिप यहाँ पे, एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू उसकी एक लिस्ट बनाए, एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव उसकी एक लिस्ट बनाए, एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू बी उसकी एक लिस्ट बनाए। And that becomes your life to-do list, that becomes your dream list that organizes your dreams into those 3 categories. और फिर उसके ऊपर, तो मैंने जब पहली दफ़ा बनाई थी तो 89 आइटम्स थे मेरी लिस्ट में, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। तो वन डे आई एडेड दिस, आई वांट टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर। और हर साल में 2 दफ़ा ड्रीम्स को रिव्यू करना और उसको कुछ गोल्स उठा के गोल्स में कन्वर्ट करना। मैं देखता था, कहता था नहीं ये तो कभी होगा लाइफ में, ये तो कभी होगा लाइफ में। एंड देन वन डे आई सेड इसको क्रॉस करो यार, ये बहुत मुझे नहीं पसंद है, ये ड्रीम मुझे बॉदर कर रहा है। और क्रॉस करने की बजाय मैंने कहा कि आई एक्चुअली डोंट नो कि बुक किस टॉपिक पर है, कितने पेजेस की है, कितना टाइम लगने वाला है, कितनी मुश्किल है, मुझे बस इंटिमिडेट हो रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू राइट अ बुक। तो मैंने यूं करके अपने बुक शेल्फ से किताब उठाई, देखा यूं करके बुक शेल्फ को और किताब उठाई। वो किताब मैंने इसलिए उठाई कि वो वन ऑफ द पतलीस्ट किताब थी, और मैंने उसके पीछे देखा 100 पेजेस। मैंने कहा 100 पेजेस की बुक सही है, पहली किताब तो ये मेरी बुक है, होगी इतनी 100 पेजेस की, क्या होगा उसमें, टिप्स होंगे लाइफ के, तो 50 टिप्स होंगे, एक टिप 2 पेज का होगा, 50 चैप्टर्स होंगे। फिर मैंने कहा अच्छा बस इतनी सी बात, एक चैप्टर नहीं, रोज़ तो मुश्किल है, हफ्ते में एक हो सकता है, हाँ हफ्ते में एक चैप्टर हो सकता है। किस दिन? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन तो हाइक पे भी जाना है, मदरसे भी जाना है, वॉलंटियरिंग भी करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना भी है, तो संडे वाले दिन में अब ये भी करूँगा क्या, मैंने अपने आप से पूछा। सो दिस इज़ द सेल्फ टॉक वाली बात, राइट, बिकॉज आई एम मेकिंग अ कमिटमेंट। कमिटमेंट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, कि मैं कमिट करूँ या ना करूँ। फिर मैंने कमिट कर लिया, एवरी संडे आई विल राइट 1 चैप्टर। तो 50 चैप्टर्स लिखने के लिए 50 हफ्ते चाहिए, 1 साल के बाद मेरी बुक रेडी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 100 चैप्टर्स लिखूँगा और उसमें से 50 बेस्ट चैप्टर सेलेक्ट करके बुक में डालूंगा। मैंने कहा 2 साल का प्लान बन गया। अब मैंने कमिट कर लिया तो वो गोल बन गया। 2 साल के बाद का गोल मैंने स्टैब्लिश कर लिया, और मैं अपनी बर्थडेज के साथ अपने गोल्स को वो करता हूँ, 12 अप्रैल को मेरी बर्थडे होती है, तो मेरी बुक 12 अप्रैल को पब्लिश होगी, उसकी लॉन्च होगी। कॉफ़ी शॉप भी 12 अप्रैल को ही लॉन्च होना था, लेकिन हम स्केड्यूल से 2 हफ्ता पीछे हो गए, अर्ली हो गए। लोग मुझसे कहते थे कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते में शॉप नहीं बन सकती कभी भी, 6 वीक्स में, और मैं कहता नहीं 6 वीक्स में ही बनाएंगे हम। तो खैर वो अलग था। तो वो हुआ मेरा फर्स्ट स्काई डाइव बर्थडे वाले दिन, मेरा माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग पे माउंट एवरेस्ट के सामने खड़ा होना बर्थडे वाले दिन, बुक पब्लिश होना बर्थडे वाले दिन, शार्क के साथ स्विम करना बर्थडे वाले दिन, शार्क के साथ स्विम करना, चले अब ये बहुत लंबा, टैटूज बनवाना बर्थडे वाले दिन, 1 2 3 हो गए, बस हो गए। तो खैर तो बुक भी बर्थडे वाले पे फिर उस तरह से कोऑर्डिनेट करके पब्लिश हुई। ढिंचैक लाइफ उसका नाम रखा। आइडिया ये था कि फैंटास्टिक लाइफ नाम होगा, लेकिन फैंटास्टिक लाइफ बोरिंग लगा। ढिंचक, उस वक्त मैं मुंबई में ट्रैवल किया करता था, मुंबई में मेरी पैदाइश भी मुंबई में हुई, और मुंबई वाज वन ऑफ द एरियाज आई टू ट्रैवल टू। तो मैं वो वाले पॉजिटिव पावरफुल एनर्जेटिक वर्ड्स यूज़ करता था वेर एवर आई यूज्ड टू ट्रैवल। मुझे अभी तक याद है, इंडोनेशिया में वो वर्ड था लोअर ब्यासा, विच मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो आई वुड टीच पीपल, ट्रेन पीपल दैट यू वांट टू बी लोअर ब्यासा इन लाइफ और यू वांट टू हैव एन ऑर्डिनरी लाइफ। तो मुंबई में वो वर्ड था, ढिंचक लाइफ गुजार रही है, ढिंचक काम करना है, ढिंचक होकर मेहनत करनी है। तो बुक का टाइटल हो गया ढिंचक लाइफ। That's the only book. That's so the far. only book. Second book अगले साल। जबरदस्त। We look forward to reading it. Good. थैंक यू सो मच आपके वक्त का, क्योंकि इतनी सारी बातें, एंड हो गया इंटरव्यू। लेकिन बहुत इतना सारी बातें कुछ- रह गई, हाँ, वो फिर वो किसी और शायद वक्त के लिए जब हम उठा दोबारा रखते हैं। बुक, हाँ हाँ, तो ये ऑडियंस 1.5 घंटे का इंटरव्यू देखने वाले हैं आप। ऑडियंस बिल्कुल देखेंगे, और जितनी आपने मज़े की बातें बताई हैं, मेरा ख्याल ये सब प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और इंस्पिरेशन इसमें एक बहुत बड़ी ये है कि आपने जो सोचा वो आपने किया, फिर सोचा फिर किया। सोचते हम सब हैं, हम सब ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपने वो ख्वाब देखे जिन्होंने आपको सोने नहीं दिया। और मेरा ख्याल आज हमारे स्पॉटलाइट में हमारे लिए बड़ी अच्छी ये लेसन लर्निंग है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि वो तमाम लोग जो आइडियाज़ और ख्वाब लिए बैठे हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हम उनको ऐसी शख्सियात से मिलाएं जो उनके लिए रास्ते खोलें, उनकी रहनुमाई करें और उनको वो रोशनी दिखाएं जिस पे वो खुद पहुंच गए हैं। तो ये भी तो बहुत अजीम काम है जो आप लोग कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट वेरी वेरी मच।
मेहनत लगती है इसमें भी, इसमें कोई पैसा तो नहीं बन रहा होगा आप लोगों का, ये पैशन होगा ज़ाहिर है आप लोगों का। ये कैमरा ऑफ हो जाए तो बताएंगे। हाँ, वैसे तो ये पैशन अभी तक लेके, तो नहीं बन रहा, ये लेकिन पैशन लेके बैठना, टाइम निकालना अपने जॉब से, करियर से, और इस पे लगना, वीडियो की टीम लाना, एडिटिंग करना, लॉन्च करना लोगों को, तो दिस इज़ अमेजिंग। आई एम इंस्पायर्ड आप लोगों का ये जो काम है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई एम श्योर ये वाला इंटरव्यू ना काफ़ी एजुकेशनल होगा फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट बिफोर वी गो, हम जब कॉफ़ी वगैरह से जा रहे होते हैं तो देयर इज़ अ सर्टेन वे, जब आपके सारे जो कॉफ़ी वगैरह में लोग होते हैं वो एक सर्टेन अंदाज में खुदा हाफिज़ कहते हैं, वो अगर हो जाए तो हाँ मजा आ जाएगा। एक दफा बोल के दिखाऊंगा, हाँ। फिर हम तीनों ऑडियंस को उसी तरह करेंगे, क्या बिल्कुल, ख्याल है? तो वो होता है खुदा हाफिज़, सी यू अगेन सून। बिल्कुल। बिल्कुल इसी वाले में, ठीक है। अब हम 1 2 3 बोल के सब मिलके करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये है कैमरा। 1 2 3 खुदा हाफिज़, सी यू अगेन